अच्छा, हेलो एवरीवन। तो फाइनली हम लोग फिर से आज लेकर आ गए हैं जो साइंस का महत्वपूर्ण वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2024 बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से। तो फाइनली हम लोग देखने वाले हैं 82 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं आज। तो 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त क्या है, इसके कार्यों को लिखे। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से देखिएगा लोग। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका निर्माण वोनमेरो में होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। कह रहा है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका निर्माण जो होता है वो बोनमेरो में होता है और इसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। तो देखिए, और रक्त का कार्य निम्न है। एक नंबर में कह रहा है यह शरीर की कोशिकाओं में CO2 को फेफड़ा तक लाता है। दूसरा कह रहा है यह पचे हुए भोजन को छोटी आंत से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तीसरा कह रहा है यह फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 83 नंबर, भू संपर्क तार किसे कहते हैं। कह रहा है जो भू संपर्क तार वह है जिस पर हरा रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है। कह रहा है कि भू संपर्क तार क्या वह है। कह रहा है भू संपर्क तार वह है जिस पर हरा रंग का विद्युतरोधी आवरण होता है। इस तार का उपयोग टेस्टर, विद्युत इस्त्री, मेज का पंखा आदि धातु के आवरण वाले उपकरणों में विद्युत से सुरक्षा के रूप में किया जाता है। इसे संपर्क तार कहते हैं। कह रहा है भू संपर्क तार वह है जिसका आवरण जो विद्युतरोधी आवरण होता है वह हरा कलर का होता है, हरा रंग का होता है। वह सामान्यतः इस्त्री में, जो विद्युत इस्त्री है, टेस्टर है, उसमें पाया जाता है। कैसे कि जो भी इस्त्री है उसमें मानिए उससे अगर आप आयरन कर रहे हैं, कपड़ा प्रेस कर रहे हैं और वो तार नहीं रहता, अगर वो तार कहीं सट जाता तो आपको करंट लग जाता। इसलिए वह भू संपर्क तार उसमें दिया रहता है जिसको विद्युतरोधी आवरण हरा रंग का से उसको आवरण किया गया रहता है। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो इसका आंसर देखिए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान उनकी पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा होता है। रंध्र CO2 तथा O2 का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा करते हैं जो पर्यावरणीय अवस्थाओं पर निर्भर करती है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान उनकी पत्तियों में उपस्थित जो रंध्र होता है उनके द्वारा होता है और रंध्र CO2 तथा O2 का आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा करते हैं। उसे पर्यावरणीय अवस्थाओं पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। उद्योग वाहनों से निकलने वाली गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड जिसका संकेत SO2 होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसका संकेत NO2 होता है, वायुमंडल में उपस्थित जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण करता है जो वर्षा जल के साथ जमीन पर आते हैं। इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। कह रहा है कि उद्योग वाहनों से निकलने वाली जो गैस है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड जिसका संकेत SO2 है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसका संकेत NO2 है, वह वायुमंडल में उपस्थित जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण करता है जो वर्षा जल के साथ जमीन पर आते हैं। इसे ही हमें अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है। कह रहा है कि जो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाहित क्यों किया जाता है। तो आंसर है
तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को विद्युतरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए प्रवाहित किया जाता है ताकि उसमें उपचयन न हो सके। कह रहा है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ नाइट्रोजन से भी इसलिए प्रवाहित किया जाता है ताकि उसमें उपचयन न हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 1 है, इसका क्या अर्थ है? कह रहा है एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 1 होने का अर्थ यह है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस भी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का साइज समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर है। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा है और आभासी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त किन किन से मिलकर बनता है? जो रक्त यानी कि हमारा खून है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? तो रक्त निम्नलिखित चीज़ से मिलकर बनता है। 1 नंबर में कह रहा है कि प्लाज्मा, 2 नंबर में लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि RBC, और 3 नंबर में श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसमें WBC, और चौथा प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक जलीय विलयन में अम्लीय गुण क्यों नहीं प्रदर्शित करते हैं? तो अल्कोहल एवं ग्लूकोज को जल में घुलाते हैं तो यह हाइड्रोजन आयन नहीं देता है, इसलिए यह अम्लीय गुण का प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो कह रहा है अल्कोहल एवं ग्लूकोज को जब जल में घुलाते हैं तो यह हाइड्रोजन आयन नहीं देता है, इसलिए यह अम्लीय गुण का प्रदर्शित नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। क्यों? तो जल में अम्ल को घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। पूछ सकता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो इसका भी आंसर दे सकते हैं कि जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिसके कारण अम्ल छलक कर बाहर आ जाता है और हमें जला सकता है। अतः सांद्र अम्ल को तनु करते समय सावधानी पूर्वक सांद्र अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा जल में मिलाना चाहिए, या न कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। तो देखिए आज हम लोग पूरा 10 क्वेश्चन लेकर आए थे जो समाप्त हो गया। और देखिए बने रहिए मेरे वीडियो में, और जो भी सीरीज है उसको अगर PDF के रूप में लेना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये पे कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश और इसी एनर्जी के साथ। थैंक यू।